गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी से आपके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेजोनेट होती हैं। आप कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप निकल रहे होते, खासतौर से रिलेशनशिप को लेकर। तो उस रिलेशनशिप में आपको कई बार कई लोगों की कुछ ऐसे इंसान की आपको गाइडेंस की जरूरत होती है जिसे आप ना जानते हैं। और देखो, होता क्या है कि कई बार कि आप एक किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं कि आप वो बात किसी अपनों से नहीं कर पाते, किसी अपने फ्रेंड्स लोगों से नहीं कर पाते। अननोन पर्सन को आप ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन रीडिंग्स के थ्रू आपको उन सब चीज़ों के आंसर्स मिल जाते हैं जो कि आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। तो ये रीडिंग जो मैं करता हूँ नॉर्मली ये कलेक्टिव रीडिंग रहती है, एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती है। ये लड़के के लिए भी हो सकती है, लड़के की लड़की के लिए भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है ये। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचोगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसी को क्लेम कीजिएगा। बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये जनरल रीडिंग करता हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी गाइडेंस की। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी आपकी अपने ये चीज़ें अपने किसी क्लोज फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं कर सकते, अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट, जैसे कि मैं एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड क्रिस्टल हीलर हूँ मैं। तो यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कुछ लाइफ की चीज़ें हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ होता है ना कि कुछ सजेशंस लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपको सही राह दिखाई जाए। जो भी आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम से आपको निकाला जाए किसी भी तरह से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग पे भी आपको कुछ ऐसे ही बताने वाला हूँ मैं कि जिस इंसान के ऊपर आपने पूरा एक ट्रस्ट किया, जिस इंसान के साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया, जब वही इंसान आपके अगेंस्ट हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी। आई होप ये जो आज मैं रीडिंग करने वाला हूँ ये मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनसे 99% रेजोनेट होगी, क्योंकि मेरे पास जितने पर्सनल रीडिंग के सेशंस आते हैं ना, उसमें मैं करूँ 95% लोग इसी सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे रीडिंग बनाई जाए ताकि कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तब तक मैं जब तक मैं कैंडल ब्लो करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में लिए जिसके लिए आप क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हैं यूनिवर्स या डिवाइन पावर से। जब मैं कैंडल ब्लो कर रहा होता हूँ तो आप कैंडल को ब्लो होते हुए देखिएगा, और ताकि जिससे कि आपके ऑरा, जिसके आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव ऑरा आपका फैला हुआ है ड्यू टू योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप, ताकि वो ऑरा जो आपका पॉजिटिव हो पाए, और आपके यदि रिलेशनशिप के ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी आपके से हट जाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को राह दिखाइएगा कि कैसे उनके आगे रिलेशनशिप में उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए प्लीज मेरे व्यूअर्स को हेल्प कीजिएगा उनके क्वेश्चंस के आंसर देने में। ओके, सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम मन में लीजिए। अच्छा, मुझे ना कहीं सबसे पहले जो मुझे एनर्जी आई है ना आपके पार्टनर को लेकर, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना, पहली चीज़ तो ये है कि हर चीज़ का डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं वो, और जल्दी लिया हुआ डिसीजन ना हमेशा ही अनमेच्योर कहा जाता है उस डिसीजन को, और अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करते, वो किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। अच्छा, मैं यदि बात करूं आपके रिलेशनशिप की, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप आपके लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है। आप चाहे लिव इन में हो, चाहे आप मैरिड हो, आप समझो आपका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप हो चुका है कि आपका इस रिलेशनशिप में रहना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ कुछ ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं जिसके
जिससे कि ना आप वो चीज़ झेल नहीं पा रहे हो उनकी वो चीज़। माना कि आप उनकी, हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप उनकी वाइफ हो सकते हैं, आप उनके पार्टनर हो सकते हैं, तो मुझे कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है उनके ऊपर कि कोई उन्हें चला रहा है। यदि मैं आपके पास्ट की बात करूं, जैसे यदि आप, हो सकता है कि आपकी लव मैरिज रही हो या लव कम अरेंज रही हो। स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप आपका बहुत सही था, एटलीस्ट मैं बताऊं तो 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के अराउंड आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इन बिटवीन आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मुझे जानते हैं सबसे ज्यादा क्लैशेस कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपके बीच में। और हो सकता है कि आप ही के घर में कोई है इंसान, हो सकता है आपके मदर इन लॉ हो या आपके सिस्टर इन लॉ हो, सबसे ज़्यादा क्लैशेस मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर्स जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इस मोमेंट पे है कि हाँ कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपका साथ दे इस सिचुएशन में, वहाँ पे आपके पार्टनर भी आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो। और आप जानते हैं ये भी पॉसिबल है कि या तो आप अर्निंग है या एक अच्छे फैमिली से हैं, एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं आप। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली में आप बिल्कुल इस टाइम अकेले पड़ गए हो। कोई भी आपके साथ नहीं है, इवन ना आपके, जिस इंसान को सबसे पहले आपके साथ होना चाहिए था वही इंसान आपके साथ नहीं, जो कि है आपके पार्टनर। आपकी नज़र में बिल्कुल आपके पार्टनर ना बिल्कुल एक काइंड ऑफ कहते हैं ना, ये ममाज बॉय वो बन के रह रहे हैं। आपकी कहीं सुनवाई नहीं है, कुछ आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो आपकी मदर इन लॉ ने बोल दिया समझो कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो ही आपको मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात करूं तो आप गलत चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। कहीं ना कहीं आपकी वो चीज ना ईगो हर्ट होती है कि नहीं, यदि मैं सही हूं तो मैं झुकूंगी नहीं, उसके लिए मुझे किसके आगे भी लड़ना पड़े। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके फैमिली मेंबर्स ही ना आपके दुश्मन बने हुए हैं आज की डेट में। आई डोंट नो वाई कि आपके मदर इन लॉ हो या आपके सिस्टर इन लॉ हो, आपसे क्यों जेलस फील करता है। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन उनके मन में जानते पता नहीं, आपके रिलेशन आपके पार्टनर के साथ स्टार्टिंग में तो बहुत सही चला है, लेकिन जब तब भी उनके मन में ना आपके लिए जाने खटास थी बहुत ज़्यादा। या हो सकता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप हो सकता है कि आप वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, या हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है। और मुझे कहीं ना ये चीज़ शो हो रही है कि आपकी अर्निंग को लेकर ना उनके मन में कुछ चीज़ें हैं। या तो ये पॉसिबल है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि यदि आप अर्निंग कर रहे हैं ना तो आप ही पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में संभालना चाहते हैं, और वो ये चीज़ करने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपकी लव मैरिज हुई है, तो आपकी लव मैरिज ये भी हो सकती है कि आपके शादी जो है, जो आपके पार्टनर ने आपके साथ शादी करी है अपने घर वालों के खिलाफ होके करी है। उन्होंने एक जिद पकड़ी हुई थी मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, तो इसी ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी कारण आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके साथ स्टार्टिंग से क्रूअल बिहेवियर आपके साथ रखा हुआ है कि वो शुरू से आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आप उनकी पसंद के थे ही नहीं। क्योंकि उनको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ऐसी घर में एक लेडी ऐसी चाहिए थी, एक बहू उनको घर में एक ऐसी चाहिए थी जो कि एक होता है ना कि एक खूंटे से बांध दी हुई गाय को बस वहीं पे रहे, अपना दिमाग न चलाए। और मुझे जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है ना, आप हर चीज़ हैंडल करना जानते हैं, किस इंसान को कैसे हैंडल किया जाता है आप सब कुछ जानते हैं। और वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अब तक क्या था
कि अब तक उनकी चीजें सुनी जा रही थी घर में। अब आप आ गए हो तो वो चीज बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कहीं लगता है कि कहीं मेरा बेटा आपसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी माँ के खिलाफ या अपनी बहन के खिलाफ ना चला जाए। और ये चीज मैं क्लियर बता दूं कि आपके फैमिली मेंबर्स नहीं, आपके पार्टनर को अलग करने की हर एक साजिश रची है, हर एक साजिश। और जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं कि आप एक हो सकता है आपकी एक बेटी हो या एक बेटा हो, आप लेकिन अभी भी अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट है कि आप कहते हो कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे के कारण झुक जाते हो उनके अपने पार्टनर के आगे कि नहीं, मेरे बच्चे को एक बाप का प्यार जरूर मिलना चाहिए। आप बस इसी कारण उनके आगे थोड़ा बहुत झुकाव रखते हो, लेकिन उस झुकाव की भी कहीं ना कहीं हद पूरी होती है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो जाते हो ना, तब तब उनके सामने आप खलते हो उनकी आंखों में कि ये लेडी हमारे सामने खड़ी कैसे हो सकती है। और वो आपको मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन जो कि मैं एनर्जी फील कर पा रहा हूँ ना, तो वो आपको अपने पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं कि ये हमारे पैर की जूती है और जूती पैर में ही अच्छी लगती है, सिर पे नहीं रखी जाती। उन्होंने आपको ये दर्जा दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि आपने उनके ऊपर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करा है, जो कि उनके बिल्कुल समझ लो कि उनके दिमाग में भी नहीं था कि आप इस हद तक जा पाओगे। और जब आपने आज उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है, तो उन्हें थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि नहीं, हमने जितना इस लेडी को एक कमजोर लेडी समझा था ना, ये उतनी ही स्ट्रांग बन के आपके उन लोगों के सामने आके खड़ी हो गई है। और डोमेस्टिक वायलेंस के केस से ना वो उनका पूरा घर हिल गया है। आपको लगता है, आपको ये भी फील हो रहा होगा, लेकिन कि अभी वो एंजॉय कर रहे, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रहे। उनका इस टाइम पूरा समझो कि पूरा दिन रात में एक टेंशन में निकल रहा है कि कैसे इस केस से बाहर निकला जाए। आपने कभी, यदि मैं एक चीज बताऊं, यदि आपने डोमेस्टिक वायलेंस से केस भी करा है ना, तो वो किसी भी हेयरिंग में आपके सामने नहीं आ सकते। वो किसी भी हेयरिंग में आपके सामने नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो एक गीदड़ धमकी थी, जो कि गीदड़ धमकी उनकी सच्चाई में साबित हो गई। उनके बिल्कुल थॉट से अलग, उनके थॉट से भी बहुत परे जाके आपने, वो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपको क्या समझा था और आप क्या निकल गए। आपको बिल्कुल एक कमजोर लेडी समझा था उन्होंने कि आप अकेली हो, कुछ कर पाओगी नहीं, बच्चा है, आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। लेकिन आप झुके नहीं, आप खुद में कॉन्फिडेंट थे, तो इसलिए आज की डेट में वो उस चीज के लिए पछता रहे हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन अभी भी मैं क्लियर बताऊं, अभी भी वो आपको ना डराने धमकाने के चक्कर में है। पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से आप उनसे डर जाओ या धमकाएं तो धमक जाओ। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके पार्टनर के ऊपर उन्होंने कुछ स्पेल भी किया हो। देखो, क्योंकि रीजन क्या है कि कोई आपके पार्टनर ना आपसे अलग नहीं होना चाहते। वो एक कश्मकश में फंस गए हैं कि आपकी सुने या अपने माँ की सुने या अपनी बहन की सुने, उन्हें नहीं समझ में आ पा रहा है। वो जब जब कोशिश करते हैं ना कि आपके पास वापस आने की, तब तब उनकी मदर या उनकी सिस्टर की तरफ से कुछ ना कुछ स्पेल ऐसा होता है कि वापस से वो उनकी तरफ हो जाते हैं और आप फिर अकेले पड़ जाते हो। और मुझे जहां तक ये चीज फील हो रही है कि आपको ना ज्यादा सबसे ज्यादा दुख की चीज का है कि जिस उम्र में आपके बच्चों को एक बाप का प्यार मिलना चाहिए ना, वो कोर्ट के जाए के चक्कर काट रहा है बेचारा। वो भी जिस उम्र में आपके बच्चे को सी फॉर कैट पढ़ना चाहिए, वो उस उम्र में सी फॉर कोर्ट पढ़ रहा है। सबसे बड़ा दुख आपको इस चीज का है। आज भी जब भी वो डी फॉर डॉल पढ़ना चाहिए ना बच्चे को, वो आज भी डी फॉर डैड लिखता है आपका बच्चा। जब उसके सामने नहीं होता ना डैड उसका, तो आपको वो चीज हर्ट होती है कि क्यों मेरे बच्चे के साथ ये ऐसा क्यों, आखिर मेरे बच्चे की क्या गलती थी।
आजकल लोग अपना रुतबा साबित करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। मैं इवन रीडिंग्स लेता हूं तो मुझे पता लगता है कि लोग किस हद तक गिरे हुए हैं, और आपकी कंडीशन कुछ ऐसे ही चल रही है। आपने हर सिचुएशन करके देख लिया, लेकिन आप भी अडिग हो कि हाँ मैं हटूंगी नहीं। और आज की डेट में मैं आपकी एनर्जी बताऊं तो आप इस चीज पर अड़े हुए हो। यदि अब रिलेशनशिप बनेगा ना तो वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे बनेगा, क्योंकि उनकी नजर में ना आप एक बहुत कमजोर लेडी थे और आप बिल्कुल स्ट्रांग बनकर सामने आए हो ना। और मैं आज आपको फिर से मैं गाइडेंस दूंगा, जिस राह आप चल रहे हो ना बिल्कुल सही चल रहे हो। ऐसे लोगों को इसी तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन यदि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं ना, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते। दुनिया उनको आपसे अलग करने में भले ही लगी हुई हो, लेकिन वो आपसे अलग होना नहीं चाहते। और इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, वो आपसे अलग होंगे भी नहीं। थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन वो आपके साथ रीयूनाइट जरूर करेंगे। आपसे ज्यादा लगाव उन्हें अपने बच्चों से है। आपको ये सुनने में बहुत ऑड लग रहा होगा कि इतना टाइम हो गया है, उसने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी है, तो मैं ये वर्ड कैसे बोल रहा हूँ कि अपने बच्चे के लिए करेंगे। आप समझिए, उसके ऊपर स्पेल किया गया है। स्पेल में बच्चा अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, और आप तो फिर उनकी वाइफ हो। तो जब तक स्पेल का असर रहेगा तब तक वो इंसान आपके पास रीयूनाइट नहीं हो सकता। और एक चीज और, गलती से भी गलत फहमी में कोई ऐसा स्टेप मत उठा लेना कि आपको हमेशा के लिए अपने पार्टनर से हाथ धोना पड़े, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहते हैं, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाना सिखाते हैं। लेकिन अभी कंडीशंस आपके सामने ऐसी आई हुई हैं, उनके सामने ऐसी कंडीशंस आई हुई हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने पे आप बोला था ना कि आप बिल्कुल सही राह पे हो। सही राह पे आप उन लोगों के लिए हो जो आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहते हैं। लेकिन यदि बात करूं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं, पहले भी बहुत प्यार करते थे और आगे भी बहुत प्यार करते रहेंगे। और ये टाइम आपका समझो, आपकी लाइफ का एक ऐसे टाइम फेज चल रहा है जो कि आपकी परीक्षा की घड़ी है। यदि आपने टाइम फेज निकाल लिया ना, ये फेज निकल गया यदि आपका, तो समझो आगे लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। गुस्से में भले ही आके आप एक केस कर दो, उनके अपने आप से उनसे अलग कर दो, डाइवोर्स कर दो, लेकिन समझो उसमें क्या है कि आप दोनों की ईगो तो शांत हो जाएगी, लेकिन एक बच्चे से उसके बाप का साया हट जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपने ईगो को छोड़कर अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा। शायद आप दोनों में थोड़ा सुधार आपको दिखाई दे। एंड इस चीज की गारंटी में लेता हूं कि आपके पार्टनर हर हाल में वापिस आएंगे। देखो, उनके ऊपर नेगेटिविटी का स्पेल है, हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, कुछ खिलाया पिलाया गया हो, इस कारण आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। जैसे ही ये हट जाएगा, वो बंदा फिर आपके पास वापिस है। वो अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता। और ये भी कंफर्म है, जब आपके साथ वापिस आएगा तो फिर वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आपके पास आएगा और फिर आपके साथ एक नई दुनिया फिर स्टार्ट करेगा। आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। यदि रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इस रीडिंग में कि उस इंसान के ऊपर एक ब्लैक मैजिक का कुछ साया है, किसी ने उसके ऊपर कुछ किया है। तो उसके लिए जैसे मैं आपको पहले हमेशा के लिए बताता हूं, मैं यदि आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल किया गया है, तो ये ब्लैक ओबिजियन का क्रिस्टल है जो कि आपके रिलेशनशिप से नेगेटिविटी को हटाता है। ठीक है ना। यदि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आप दोनों के रिलेशनशिप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो उसके लिए ब्लैक ओबिजियन होता है जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाता है और जो आपको फिर डिलीवर किया जाता है। कोशिश कीजिए कि जिसके ऊपर किया गया है वो पहने। अगर वो नहीं पहन सकते तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उससे कनेक्टेड रहती है, लाइक आप उसके वाइफ हैं या उसकी पार्टनर हैं, तो आपको ये पहनना होगा। ये क्रिस्टल आपको और आपके पार्टनर के नाम से एनर्जाइज किया जाएगा, दोनों की डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाएगा। और इस क्रिस्टल को पहनने से आप और आपके पार्टनर एक प्रोटेक्टेड शील्ड में आ जाओगे।
कि यदि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है तो उसका ब्लैक मैजिक उतरना शुरू हो जाएगा, उसका असर, और उसके बाद उसके ऊपर ही आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा। और साथ में मैं एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। लोग कहते हैं सर ब्लैक मैजिक तो हट गया लेकिन अभी भी मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं आया, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन में रहता है रोज क्वार्ट्स। ब्लैक ओबिसिडियन एंड रोज क्वार्ट्स दोनों ही यदि आप पहन के रखते हैं तो देखो, ब्लैक ओबिसिडियन से आपके पर्सन के ऊपर से नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हटेगा, ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट हटेगा, आपका रिलेशनशिप सही होगा। रोज क्वार्ट्स क्या करेगा, आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड है उस बॉन्ड को मजबूत करेगा, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। यदि कोई थर्ड पार्टी है तो उसे रिमूव करेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ यदि आप ब्लैक ओबिसिडियन लेते हैं साथ में रोज क्वार्ट्स भी लेके चलिए, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके रिलेशनशिप को हील कर पाए, आपके रिलेशनशिप के ऊपर से नेगेटिविटी है वो हट पाए और आपका रिलेशनशिप एक अच्छा, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन सके, जैसे कि आपके रिलेशनशिप पर कोई नेगेटिविटी ना आए इसके ऊपर। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास दोनों चीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज की जाती है। तो लेने के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। और यदि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो रीडिंग मैं करता हूँ एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग रहती है। और यदि आप हमसे अपनी कोई पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर मेरा है 9540046626। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर गिवन है और वहाँ पे मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ उसका लिंक भी गिवन है। उस ग्रुप में मैं डेली बेसिस पे कुछ होमली रेमेडीज डालता हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, कुछ स्विच वर्ड्स डालता हूँ मैं डेली बेसिस। यदि आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे क्लिक करके मेरे क्रिस्टल ओरिजिन के नाम का मेरा ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।